यीशु मसीह। एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आता वापस मांगू और खुदा पिता प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदा पिता। प्रभु जी आप है खुदा जो अनुग्रह के दानी है प्रभु यीशु मसीह। खुदा प्रभु जी आप जो दया के धनी है लॉर्ड, तो खुदा हम आपके समीप आए हैं खुदा। तो प्रभु जी खुदा अपने हृदयों से खुदा आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन। प्रभु यीशु मसीह खुदा में आपने हमें ये दिन में संभाले बचाया रखा खुदा। प्रभु जी अच्छा दिन दिखा है प्रभु यीशु मसीह। खुदा प्रभु जी सभी भाई बहन फास्टिंग में होते हुए खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके समीप आने पाए खुदा। प्रभु जी घरों से सुरक्षित आपने उन्हें इस भवन तक लेकर आया लॉर्ड। खुदा हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं खुदा। प्रभु यीशु मसीह खुदावन बहुतों को फजल ना मिला खुदा, मगर ये फजल आपने हमारे लिए बख्शा खुदावन कि खुदा एक जीवित खुदा की वर्शिप हम यहाँ पर करने पा रहे हैं लॉर्ड। खुदा जो आप जो जीवित है खुदा आप कल आजीवन के एक समान लॉर्ड। खुदा हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। खुदा प्रभु यीशु मसीह खुदावन कोई भी लियाकत थी नहीं खुदा हमारे अंदर। प्रभु जी कोई भी प्रभु जी ऐसी कोई अच्छी आदत है नहीं खुदा जिसमें खुदा ढेरों ढेर गुना भरे हुए हैं खुदावन। प्रभु यीशु मसीह खुदा कैसे प्रभु जी वो मुकदमे पे मुकदमा चला हुआ है खुदा, कैसे वो चिट्ठे पे चिट्ठे भरे हुए हैं खुदा, मगर धन्यवाद देता हूँ खुदा आपके उस ब्लड लहू के लिए खुदावन प्रभु जी। खुदा उस विरंजक के लिए खुदा प्रभु जी जिसने खुदा हर एक गुनाहों को मिटा दिया खुदा। प्रभु यीशु मसीह हर एक वो चिट्ठे हर एक वो गवाही खुदा आपने मिटा दी खुदा जो हमारे खिलाफ में खड़ी थी। खुदा मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह खुदा जिसे कटघरे में खड़े होना था खुदा आज आपने उसे न्यायाधीश बना दिया लॉर्ड। और खुदा प्रभु जी कैसे भाई कहते हैं खुदा कि खुदा खुदाओं की सभा में खड़ा है। और खुदा प्रभु यीशु मसीह यहाँ जो लोग बैठे हैं खुदा वो न्यायाधीश है लॉर्ड। और खुदा सबसे बड़े न्यायाधीश खुदा प्रभु जो प्राचीन खुदावन आप यहाँ पर मौजूद है लॉर्ड। खुदा मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह खुदावन। प्रभु जी आप कभी नहीं बदलते लॉर्ड। प्रभु जी आप यहाँ पर उपस्थित है प्रभु जी हम आपका वेलकम करते हैं खुदावन। खुदावन हम आप में से लेना चाहते हैं खुदा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह खुदावन। प्रभु यीशु मसीह हम सभी एक मन होकर खुदावन आपके वचनों में पढ़ने पाए खुदावन। खुदा हमारा विश्वास मजबूत करिए प्रभु जी। खुदावन प्रभु यीशु मसीह खुदा हमें विश्वास में बढ़ाए खुदा। खुदा क्या ही वो विश्वास होना चाहिए दुल्हन का लॉर्ड। खुदा जो हमें उड़ाए जाने तक ले जाए खुदा। प्रभु जी हमारा विश्वास डगमगाए ना खुदावन प्रभु यीशु मसीह खुदा। प्रभु जी आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदा। क्या ही वो विश्वास था उस बहन का खुदावन प्रभु यीशु मसीह वो जिसका ब्लड बह रहा है खुदा। खुदा कैसे खुदावन उस बहन ने विश्वास किया खुदा कि एक बार मैं उसे छू लूँ तो मैं चंगी हो जाऊंगी खुदा। क्या ही विश्वास था उस माँ का खुदा जो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कराने आपसे आई थी खुदावन। खुदा आपने कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं खुदावन कि ये अनमोल मोती अपने मेरे बच्चों के लिए है, ये कुत्तों के आगे मत डालना खुदा। प्रभु जी क्या ही विश्वास से वो बहन कह रही है खुदावन कि प्रभु जी कुत्ते भी तो मालिक के चूर चार से खाते हैं। तो खुदा मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। वो राजा खुदावन जी जिसने अपने सेवक के लिए दुआ कराने के लिए आपसे मांगा खुदा। प्रभु यीशु मसीह खुदा वो क्या ही विश्वास से खुदावन वो कह रहा है कि प्रभु सिर्फ एक बार आप कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ओ खुदा प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि वो उड़ाए जाने वाला विश्वास कैसा होगा लॉर्ड। खुदा प्रभु जी जिसने प्रभु जी आपने उस दुनिया को छोड़ दिया खुदावन सभी को छोड़ दिया खुदा अपनी दुल्हन के लिए लॉर्ड। खुदा सबने आपने उन्हें अलग अलग जगहों से खींच कर लेकर आए खुदा। प्रभु जी वो विश्वास कैसा होगा लॉर्ड। खुदा आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह खुदा कि आज वो विश्वास हमें दे दीजिए लॉर्ड। खुदा प्रभु जी हम सभी एक मन हो जाए खुदावन। प्रभु जी हमें कोई कमियां दिखाई ना दे प्रभु जी। खुदा किसी की गलतियां दिखाई ना दे खुदा। प्रभु जी अगर हमें कमियां दिखाई दे रही है हमें कोई गलतियां दिखाई दे रही है प्रभु यीशु मसीह खुदावन तो प्रभु जी हम वो न्याय कैसे करेंगे खुदा। तो प्रभु जी आपका रहम होने पाए खुदावन कि हम सभी एक मन हो जाए प्रभु यीशु मसीह। खुदावन हम सभी एक दूसरे के अंग है प्रभु। खुदावन हमारा सर आप है प्रभु। खुदा मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह खुदावन। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु। खुदावन हमारे पास्टर भाई के लिए खुदावन जो इतना अच्छा भाई इतने अच्छे याजक खुदावन जो आपने हमारे बीच में रखे हैं प्रभु जी। खुदा भाई को बहुत बहुत आशीर्वाद बरकत दीजिए प्रभु। खुदा प्रभु जी और आत्मा में उठाए और बढ़ाए खुदा। आप प्रभु यीशु मसीह खुदा क्योंकि कोई भी याजक ऐसे ही नहीं खड़ा होते हैं खुदा जिसे आप ही ना खड़ा करे खुदा। ओ प्रभु यीशु मसीह खुदावन आपने स्वयं खुदावन उनके अंदर से होकर हमसे बातें करते हैं लॉर्ड।
खुदा प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदा। यहाँ तमाम भाई बहनों को आप आशीष और बरकत दे प्रभु जी। हम सभी खुदावन प्रभु यीशु मसीह इस मीटिंग का हिस्सा होने पाए खुदावन। हम में से कोई भी खुदावन आधी अधूरी मंशा से यहाँ से ना जाए खुदा। खुदा हम कहने पाए कि जब वो हमसे बातें करता था तो क्या हमारे हृदय जलते ना थे। खुदा प्रभु यीशु मसीह खुदा होने पाए खुदा कि आज हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं खुदावन। प्रभु जी आज हम आपको छूना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं लॉर्ड। खुदा एक बार फिर हम उस पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखना चाहते हैं लॉर्ड। खुदा प्रभु जी आप महान है खुदावन। और प्रभु जी आप ही इस पुलपिट को ले प्रभु यीशु मसीह खुदावन। हमारे अंदर कोई लियाकत नहीं है खुदावन। प्रभु यीशु मसीह सारी वर्शिप हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह। खुदावन हम जो भी भजन गाए वो आपको महिमा मिलने पाए खुदावन। प्रभु जी आपका धन्यवाद देता हूँ। खुदा प्रभु जी आज खिचड़ी के बारे जिस भी परिवार की है खुदा उस भाई को खुदा उस परिवार को आप बहुत आशीष और बरकत दे। खुदा कोई भी कमी ना रह जाए खुदावन। और प्रभु जी क्या स्वर्ग की क्या पृथ्वी की लॉर्ड खुदावन आप है खुदा जो देने में धनी है खुदावन। प्रभु जी आप बहुत महान है खुदावन। प्रभु यीशु मसीह अगर हम में से कोई कमजोरी में कोई बीमारी में खुदावन तो आप उन्हें चंगाई बख्शे प्रभु जी। खुदावन हम सभी बड़े उत्साह के साथ आपके मीटिंग में इस मैसेज में आगे बढ़ने पाए खुदा। आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह खुदावन। और ये छोटी सी दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगता हूँ। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम सभी खड़े हो जाएंगे। गीत का नंबर 144 144। आपका प्यार है मेरी जिंदगी है मेरा मसीह। हालेलुया। आपके दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। आपका प्यार है मेरी जिंदगी है मेरा
हालेलुया। हालेलुया। सबका मैं मेरे भाई मेरे बहन, खुदा का नाम मुबारक हो। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, हम गुनाह के हाथों बिके हुए थे, सच है, मगर वो महान खुदा, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, लाखों करोड़ों शब्द उनके इधर गिधर मंडराते रहते हैं, सच बात है, सिर्फ एक वर्ड खुदावन का, और वो तत्पर रहते हैं कि कब हम उस चीज को करने में आगे बढ़ जाए। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, कहते हैं कि स्वर्गदूत पलक झपकते वो हजारों की संख्या में लाशें बिछा देता है। हालेलुया। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, वो कोई भी स्वर्गदूत आ सकता था हमें बचाने के लिए, क्या नहीं आ सकते थे? करोड़ों की संख्या में स्वर्गदूत वहां मौजूद है, लेकिन वो खुदावन स्वयं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, क्या ही हम कहें वो खुदावन को, सच बात है, आप और मेरे लिए वो खुदावन स्वर्ग से उतारा है। हालेलुया। और उन्होंने वादा भी किया, इनफैक्ट, हालेलुया, और अपने वादे के मुताबिक मेरे भाई मेरे बहन, वो 28 फरवरी 1963 में वो आ भी चुके हैं। हालेलुया। और पुस्तकों को लिए, आमीन। मेरे भाई मेरे बहन, कैसे वो मैसेजों में खुदावन की आवाज गूंज रही है, सच बात है। अब इन्हीं किन्हीं दिनों में वो रैप्चर नजदीक है। हालेलुया। तो बहुत हम निकट समयों में खड़े हैं, खुदा का नाम मुबारक हो। हालेलुया। आइए मौलिक लोग आते हैं, को समय देंगे। मुबारक हो, अपने हाथों को उठाएं। आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें बख्शा, कि हम आपके वचन में आ सके खुदावन, आपके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई कर सके। धन्यवाद ये खुदा आज के दिन के समय के लिए प्रभु जी, जो खुदावन मैं विश्वास करता हूँ कई मेरे भाई और बहन एक फीस्ट में होते हुए खुदावन, क्योंकि नबी ने समझाया फास्टिंग इज अ फीस्टिंग विद गॉड, क्योंकि खुदावन के साथ एक पर्व है ये। तो मैं विश्वास करता हूँ कई एक खुदावन आपके साथ इस पर्व में शामिल रहे, और एक बार फिर तैनात है कि आप उनसे बातें करें, अपने वचन को, अपनी बातों को उन पर साझा करें, एक प्रार्थना का खुदावन विषय प्रदान करें जिस पर अपनी प्रार्थना ला सके। आपका धन्यवाद, आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई। मददगार होइए, सहायक होइए, और अपने वचन के द्वारा आप हमें आशीषित करें। आपके नाम की जय हो। आप ही स्वयं इस पुलपिट को इस्तेमाल करें, मेरा इस्तेमाल करें प्रभु, तमाम कमजोरी, कमी घटी मेरी दूर कर दे प्रभु, और अपने वचन के द्वारा बोलिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
कोरा का पुत्र योहानान, होशाया का पुत्र याजन्या, दलों के सब प्रधान और छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के निकट आकर कहने लगे, हमारी विनती ग्रहण करके अपने खुदा यहोवा से हम सब बचे हुओं के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि तू अपनी आंखों से देख रहा है कि हम जो पहले बहुत थे अब थोड़े ही बच गए। इसी प्रार्थना कर कि तेरा खुदा यहोवा हमको बताए कि हम किस मार्ग में चलें और कौन सा काम करें। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारी सुनी है, देखो मैं तुम्हारे वचनों के अनुसार तुम्हारे खुदा यहोवा से प्रार्थना करूँगा और जो उत्तर यहोवा तुम्हारे लिए देगा तुमको बताऊँगा, मैं तुमसे कोई बात ना छिपाऊँगा। तो उन्होंने यिर्मयाह से कहा, यदि तेरा खुदा यहोवा तेरे द्वारा हमारे पास कोई वचन पहुँचाए तब हम उसके अनुसार ना करें, तो यहोवा हमारे बीच में सच्चा विश्वास योग्य साक्षी ठहरे, चाहे वो भली बात हो चाहे बुरी, तो भी हम अपने खुदा यहोवा की आज्ञा जिसके पास हम तुझे भेजते हैं मानेंगे, क्योंकि जब हम अपने खुदा यहोवा की बात माने तब हमारा भला हो। अपने सर को झुकाएं। प्यारे खुदावन, इस वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें और प्रार्थना है प्रभु, इसके द्वारा आप हमें वो कॉन्टेक्स्ट दे, विषय प्रदान करें जिस पर अपनी प्रार्थना ला सकें। आपका पवित्र आत्मा इस पूरी मीटिंग को अपने कंट्रोल में ले ले, मददगार होइए, सहायक होइए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठिए। सबको जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं कि एक बार खुदा ने मौका दिया हम उनके वचन में आ सके, और ये समय है मेरे और आपके लिए कि हम खुदा उनसे प्रार्थना करें। आमीन। क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है इस अंत के समय पे प्रार्थना करना, क्योंकि आप जानते हैं जो भी नबी और भविष्यद्वक्ता आए, जब समय और युग बदलने वाला था, खास करके युग के अंत में खुदावन ने अपने दूतों को, अपने नबियों को भेजा। हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास करेंगे योना नबी को तब भेजा जब निनवे का अंत आया। आमीन। जब निनवे शुरू हुआ तब नहीं भेजा, जब निनवे का अंत आया तब योना नबी को भेजा। जब संसार का अंत आया तब नूह को मैसेज दिया। हमेशा एंड टाइम पे खुदावन अपने दूत को, अपने नबियों को, अपने भविष्यद्वक्ताओं को भेजता है। हालेलुया, हालेलुया। जब सदोम और अमोरा का अंत आया तब अब्राहम के टेंट में आए प्रभु और उसे साझा कर रहे हैं कि मैं सदोम और अमोरा को बर्बाद करने वाला। आप है वचन के साथ। आमीन। हमेशा से ऐसा ही हुआ मेरे भाई मेरी बहन। और ये वो समय था कि वो जो भेजे गए दूत, भविष्यद्वक्ता, तमाम लोग खुदा के चुने हुए, उस अंत टाइम पे वो केवल यहोवा यू फरमाता को लेके ही आगे बढ़ते थे, एक प्रार्थना के साथ कि खुदा हमें उस 10 से द लॉर्ड यानी यहोवा यू फरमाता वाले वचन के द्वारा आशीषित करेगा, और एक क्या कहते हैं, आशीषित प्रजा को जिसके सम्मुख वो भेजते थे बर्बाद नहीं करेगा बोले। आमीन। तो उस प्रजा को चाहिए था जिसके सम्मुख भी खुदावन अपने नबियों को भेजते थे, अपने दूतों को भेजा कि वे उनकी माने और जिसके द्वारा वे आशीष पाए। हालेलुया। हमेशा देखिए, जब इन्होंने नबियों की, भविष्यद्वक्ताओं की मानी नहीं और उन्हें ही मार दिया और उनके मौत के खोजी हुए, खून के प्यासे बने, वे लोग बर्बाद हुए। जैसे अहाब और इजाबेल, आप जाने। हालेलुया। और वो सारा संसार जिसने नूह का विरोध किया, आमीन, जिसे खुदा ने भेजा, वो सब बर्बाद हो गए। लेकिन जिन्होंने उन नबियों की मानी, उन भविष्यद्वक्ताओं की मानी, वे बच गए। जैसे निनवे नगर, उसके लोग, हालेलुया, उसने माना कि योना जो कह रहा है वो खुदा की ओर से कह रहा है। आमीन। यिर्मयाह के टाइम पे भी कुछ ने माना, कुछ ने नहीं माना। तो प्रभु के नाम की तारीफ हो। तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जब खुदावन अपनी प्रजा को एक बाबुल की गुलामी में सौंपने जा रहा था। और नबूकदनेस्सर, आप जानते हैं कितना डेंजर व्यक्ति था उस टाइम पे,
जिसे खुदा ने ही खड़ा किया। आमीन। तो नबूकदनेस्सर का टाइम था जब उसने इजराइल को घेराबंदी कर लिया, यहूदा को और इजराइल को, कि मैं इन्हें गुलाम बनाऊं और मैं यहाँ पे कब्जा करूंगा। उस टाइम पीरियड पे सारे के सारे नौजवान, सारे के सारे जो बड़े बड़े क्या कहते हैं सेना के जवान बोल लो, ऑफिसर्स इंग्लिश में लिखा है, क्योंकि छोटे से लेके बड़े तक यिर्मयाह के पास अपनी प्रार्थना लेकर के आए। आमीन। बढ़िया। तब कोरह का पुत्र यूहनान, होशैया का पुत्र याजन्या, दलों के सब प्रधान और छोटे से लेकर बड़े तक जी। सब लोग यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के निकट आकर कहने लगे, हमारी विनती ग्रहण करके अपने खुदा यहोवा से हम सब बचे हुओं के लिए प्रार्थना कर। वे सारे के सारे आए, हम जो बच गए हैं उनके लिए प्रार्थना करवा। यिर्मयाह तो खुदा का जाने है, वो तो करेगा। हालेलुया। तो देखिए पढ़िए, क्योंकि तू अपनी आंखों से देख रहा है हाँ, कि हम जो पहले बहुत थे अब थोड़े ही बच गए हैं, थोड़े ही बच गए हैं। इसलिए प्रार्थना कर कि तेरा खुदा यहोवा हमको बताए कि हम किस मार्ग से चले। देखिए एक बात नबी ने बताई इस चैप्टर को लेके कि हाँ, ये प्रजा जो ये कह रही है, इन्होंने आगे को नहीं माना। जो आंसर यिर्मयाह लेकर के आया प्रभु की ओर से, उस उत्तर को इन्होंने नहीं माना और अपनी मर्जी करी, नहीं हम नहीं मानेंगे, हम मिस्र की ओर जाएंगे। लेकिन एक लाइन यहाँ समझने वाली है, एक कदम जो इन्होंने बढ़ाया कि वो उस युग के नबी के पास आए कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। आज यही एक विश्वासी को करना है। इसके दो पहलू हैं। उन्होंने एक काम सही किया और दूसरा गलत किया। जब नबी ने उत्तर लेकर के आया तो उस उत्तर को माना नहीं था। आमीन। तो पहला काम इन्होंने सही किया कि उस युग के नबी के पास गए, बचे कुचे जो थे, पहले बहुत भीड़ हुआ करती थी, पहले चर्च खचाखच भरा करता था, लेकिन अब थोड़े बच गए, समझ रहे, कई निकल गए, खत्म हो गए, तो थोड़े बच गए। अब वो बचे हुए लोग जा रहे हैं प्रभु के पास, यिर्मयाह नबी के पास, कि भाई आप है खुदा के जन, हालेलुया, आप हमारे लिए प्रार्थना करें कि अब जो भी आंसर खुदावन की ओर से आए हम उसे मानेंगे, चाहे उसमें अच्छा हो हमारे लिए, चाहे बुरा हो, हमारी चीज सहने के लिए तैयार है, एक ऐसे डेडिकेशन के साथ। बट जब यिर्मयाह उत्तर लेके आया तब ये बैक स्टेप हो गए। पढ़ेंगे आप आगे, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। एक चीज जो समझ में आई मैं आपको नबी के वाक्यों से कुछ पढ़ता हूँ। नबी ने एक मैसेज प्रीच किया, द टेस्टिमनी ऑफ अ ट्रू विटनेस, यानी एक सच्चे गवाह की गवाही। आमीन। उसमें ब्रदर ब्रैनम ने इस चैप्टर को उठाया मिडिल ऑफ द मैसेज और बताया 212 पैराग्राफ में मैं पढ़ रहा हूँ। इन द बाइबल जेमाया द 42nd चैप्टर की बाइबल में 42वें अध्याय यिर्मयाह के, दे हैड अ टाइम लाइक दे गॉट नाउ, उनके पास एक ऐसा टाइम था जैसे अब है। हालेलुया। क्योंकि अब भी एक घेराबंदी हो रही है, सही बात है। They were afraid that the king of Babylon was coming over to take them. वे डरे हुए थे कि वो बेबीलोन का राजा आएगा और उन्हें कब्जा कर लेगा। And all the celebrity and the big officers and things, they did not believe them prophets. और वहाँ के वो तमाम जो सेना के जवान थे, बड़े बड़े नामी गिरामी, सभा के दल के मतलब प्रधान लोग, क्या इसमें लिखा है प्रधान? पढ़िए 42 का एक वचन। हाँ, दलों के सब प्रधान और छोटे से लेके बड़े तक सब लोग, आमीन, वो
अपने नबियों पे विश्वास करना छोड़ दिए थे, मतलब विश्वास नहीं करते थे। दे जस्ट वांटेड टू से दे डिड इट टू बी रिलीजियस। बस वो ये कहते थे कि हमें बस धर्मी बने रहना है, धर्मी बनना है। सो दे कॉल्ड अप ओल्ड जर्माया एंड दे थॉट ही वाज अ क्रेजी। तो उन्होंने उस बुजुर्ग यिर्मयाह को बुलाया जिसे वो सोचते थे कि ये पागल है, समझ रहे हैं? Brought him out of the wilderness there, उसे जंगल में से कहीं लेकर के आया। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ मेरे भाई बहन? आमीन। एक ऐसी प्रजा जो जंगल प्रेमी नबी को पुकार रही है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि समय बिल्कुल यही है कहने जो आज हमने पाया इस टाइम पे नबी बता रहे। Brought him out of the wilderness there, उसे वो वहाँ के जंगल में से लेके आया। Probably the blanket wrapped around him, शायद एक कंबल ओढ़े हुए है वो and hair hanging over his face, eating herbs, और वो जो बाल उसके मुंह पे आ रही है, पत्ते उत्ते खा रहा है वहाँ के, and whatever he could get out in the wilderness, और जो भी कुछ उसे जंगल में से मिलता है खाने के लिए वो खा रहा है। इस प्रकार से वो नबी है। आमीन। क्या ऐसा ही एक नबी बाइबल में और आया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो टिड्डियां उसका भोजन थी। हालेलुया, हालेलुया। उसे भी लोग जंगली किस्म का आदमी समझते थे। आमीन। ऊंट की खाल ओढ़े हुए बाइबल बताती है। वॉक्ड अप, चलते हुए एंड सेड, और कहा, प्रॉफिट फाइंड आउट फ्रॉम द विल ऑफ द लॉर्ड फॉर अस, और कहा उससे चलते हुए कि नबी आप हमारे लिए खुदा की इच्छा को मालूम करें। टेल अस व्हाट वी शैल डू, और कहा कि हमें बताए नबी कि हमें क्या करना है। एंड वील ओबे द लॉर्ड वेदर इट बी गुड और इविल, और हम खुदा की आज्ञा मानेंगे चाहे ये भला हो या बुरा हो, जो भी तरीका हो। He said, I'll seek the Lord for you. तब नबी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए खुदा से बात करूंगा। हालेलुया, क्या आप है वचन के साथ? क्योंकि एक नबी किसी का पक्षपात नहीं करता, जैसे खुदा पक्षपात नहीं करता। वो हर किसी को चेतावनी दिए बगैर न्याय पे नहीं बुलाता। आमीन। ये उत्तर एक चेतावनी सही का था उनके लिए। हालेलुया। अब जब आप नबी के पास जा रहे हैं, एक चीज समझे, प्रजा उठ के गई, प्रजा के प्रधान छोटे से लेके बड़े तक सारे के सारे लोग वहाँ गए, कहते नबी आप हमारे लिए खुदा की इच्छा मांगे। तो उस प्रजा का ये होना था, जैसा वो एक शब्द कह रहे थे कि चाहे वो बात कैसी भी क्यों ना हो, सही बात है, चाहे बहुत खतरनाक हो चाहे बहुत अच्छी हो, हम हर बात खुदा की मानेंगे। उनका कहना ये था। हालेलुया, हालेलुया। हर बात मानेंगे। तो इन्हें अपनी बातों पर अड़िग रहना था कि जो भी ये नबी कहेगा हमें उसे मानना ही है, चाहे वो भली हो चाहे बुरी हो। अब मालूम ये नबी आएगा कहेगा तुम जो है सरेंडर कर दो बेबीलोन के राजा के सामने। नबी कहेंगे नहीं, हम सरेंडर नहीं करेंगे। क्या बात कर रहे हो? हम तो बोले कि ऐसा कुछ वचन लाओगे, डरो मत, खुदा उन्हें तुम्हारे हाथ में कर देगा और तुम बच निकलोगे तमाम चीजें। लेकिन नबी का उत्तर ये था खुदावन की ओर से, सरेंडर कर। आप है वचन के साथ? आमीन। नहीं माने। इसे बात ये है कि बड़ा सोच समझ के, आमीन, ये वाला अंगीकार किया करो कि भाई जो भी आप बोले भला हो या बुरा हो हम मानेंगे। हालेलुया। नबी जो खुदावन ने मेरे और आपके लिए ठहराया है, ये भलाई ही के लिए ठहराया है। बात को तो आप माने। हालेलुया। हालेलुया। जब आप
सच्चाई से, खराई से जो आपने कहा है, अंगीकार किया, उसे मानते हैं, तो प्रभु आपको बचाता है। सच्चे भाई। बात तय है, वो आपके लिए मार्ग खोलता है। हमेशा जिसने चाहा कि प्रभु हम आपके सम्मुख होके चलना चाहते हैं, जो नबी कहे हम उसे मानेंगे, तो खुदा ने उन्हें आशीषित किया, उन्हें देश का अधिकारी होने का फजल दिया। जिन्होंने नबी की नहीं मानी, जिन्होंने उनका विरोध किया, वे सारे के सारे नाश हो गए रास्ते में। चाहे वो राजा हो, चाहे प्रजा हो। हालेलुया। हालेलुया। जो नबी ने कहा उसे मानना ही चाहिए। And we'll obey the Lord whether it be good or evil। और हम खुदा की मानेंगे चाहे ये भली हो या बुरी। He said, I'll seek the Lord for you then। तब उसने कहा नबी ने कि मैं तुम्हारे लिए फिर खुदा से बात करूँगा, खोजूँगा। He went out, was gone 10 days before the Lord spoke to him। और वो गया और 10 दिन बाद, Amen। इससे पहले खुदावन उससे बात कर, Amen। वो आंसर लेके आया, कम बैक, वापस आया, एंड कॉल्ड देम ऑल टुगेदर एंड सेड, और उन सबको बुलाया और कहा एक साथ, आई गॉट दस सेड द लॉर्ड, मुझे यहोवा यूं फरमाता मिल गया है। हालेलुया। सेड हियर ये पीपल, कहा सुनो तुम लोगों, हालेलुया, दैट यू आर स्कैर्ड ऑफ द किंग ऑफ बेबीलोन। जैसे कि तुम बाबुल के राजा से डर रहे हो, लाइक वी आर स्कैर्ड ऑफ रसिया। आपके लिए बोल रहे ब्रदर ब्रैनम, जैसे हम रशिया से डर रहे हैं। ब्रदर ब्रैनम बता रहे हैं, अच्छा, सेड यू आर ऑल गेटिंग रेडी टू रन डाउन इनटू इजिप्ट। तुम सारे के सारे तैयार हो कि हम मिस्र की ओर भाग जाए। Cause you know he is coming, क्योंकि तुम जानते हो वो आ रहा है। कौन? बेबीलोन का राजा। तो तुम ये सोच रहे हो कि हम मिस्र की ओर भाग जाए, एंड वी आर फ्लीइंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, और हम एक शहर से दूसरे शहर उड़े, ट्राइंग टू गेट अवे फ्रॉम एटॉमिक बॉम्ब्स, उन एटॉमिक बॉम्ब से बच के भाग निकले। क्या आप है वचन के साथ? आप है वचन के साथ मेरे भाई? भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा तकलीफें हैं, परेशानी है, तो हम किसी और नगर में चलें। ये वही बात है, नबी बता रहे हैं कि हम एटॉमिक बॉम्ब्स के प्रभाव से बच जाएं। क्या बच पाएंगे? नबी बोला कोई सेफ प्लेस नहीं दुनिया में, केवल एक, और वो है मसीह में। हालेलुया। जब आप मसीह में, चाहे आप कहीं भी क्यों ना, आप सुरक्षा वाले स्थान में, सुरक्षित स्थान में। आमेन। आमेन। तो क्या है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे, वहाँ से भाग जाएंगे, बिल्डिंग, शेल्टर एंड एवरीथिंग एल्स, और किसी भवन में और किसी छत के नीचे आके छुप जाएंगे। What good is it going to do? ये क्या ही भला करेगा बताइए? Get rid of the sin questions। ये तमाम जो गुनाहों के प्रश्न से दूर होइए। यिर्मयाह said, यिर्मयाह ने कहा, if you will turn to God, अगर तुम खुदा की ओर मुड़ो, give your heart to God, अपने हृदय को खुदा को दो, turn your hearts back, अपने हृदय को और मनों को खुदा की ओर मोड़ो, and keep his commandments and all of his statutes, और उसकी तमाम वायदों को अपने साथ लो। Amen। And do this thing that's right, और इस काम को करो, ये बिल्कुल ठीक है। Then don't fear the king of Babylon, और तब उस बाबुल के राजा से मत डरो। हालेलुया। बस खुदा की ओर अपना ध्यान लगाओ, खुदा की ओर अपना हृदय लगाओ, उसकी ओर मुड़ो। हालेलुया। कोई बाबुल का राजा तुम्हारा बाल भी नहीं पाता। आमेन। आमेन। उनके नाम की तारीफ। You know what the people said when they heard the witness of God? आप जानते हैं लोगों ने क्या कहा जब उन्होंने सुना उस खुदा की गवाही को, खुदा के गवाह को? They said, Thou prophesied falsely। उन्होंने कहा कि तू झूठी भविष्यवाणी करता है। यिर्मयाह से, We are going into Egypt, हम इजिप्ट में जा रहे हैं, मिस्र की ओर जा रहे हैं भाई।
कि यिर्मयाह ने बोला खुदा की ओर मुड़ो, मिस्र में मत जाओ। अब पता है ब्रदर ने बताया किंग्समैन रिडीमर वाले संदेश में, छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी, जब नाओमी और उसका पति आमेन यरूशलेम में अकाल पड़ा, इजराइल में अकाल पड़ा, और नाओमी और उसका परिवार जो है अपने बच्चों को उठा के अन्य जाति देश में चला गया। वे रुके नहीं कि खुदा हमें खिलाएगा बोल के, क्योंकि यरूशलेम में, इजराइल में अकाल ज्यादा दिन रहता नहीं है। हालेलुया, क्योंकि उसे पोषित करने वाला खुदा है। तो थोड़ी सी परिस्थिति आई, नाओमी और उसका परिवार जो है वो अन्य जाति देश में चला गया। और नबी कहा ये गलती थी, उन्हें अपने ही देश में रहना था। वो कहाँ रहते थे? बैतलहम। और बैतलहम क्या था? खुदा की रोटी का घर। अकाल आया, खुदा की रोटी के घर में, हम भंडार में, वहां कौन भूखा रहेगा? खुदा खिलाने वाला। जरूरी था कि खुदा की मौजूदगी में बैतलहम में बने रहे, लेकिन वो बैतलहम से निकले, यानी खुदा की रोटी के घर को छोड़ा। उन्होंने कहा ये उनकी गलती थी। आमीन। उसके बाद क्या हुआ आप आगे की घटना जानते हैं, लेकिन प्रभु ने नाओमी को नहीं छोड़ा, उसने उसके साथ एक वायदा रखा। हालेलुया, क्या है वचन के साथ। आमीन। वैसे ही आज उसने मेरे और आपके साथ एक वायदा रखा। चाहे सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस कितने हालातें ऊपर से नीचे क्यों ना हो जाए, लेकिन खुदा ने आपके लिए वायदा रखा, मेरे भाई ने बहन, मैं आपका रैप्चर कराऊंगा। उन्होंने बोला है मैं तुम्हारा रैप्चर कराऊंगा। ये वायदा उनका है, ये प्रॉमिस उनका, ये मेरा नहीं है। हालेलुया। मेरे वायदे शायद पूरे ना हो, लेकिन खुदा के होंगे, इसलिए आप खुदा पे भरोसा रखें। इन लोगों ने कहा हम जो है निकल जाएंगे। When they got down there, जब उन्होंने पाया वहां, Jeremiah come and took 2 stones। और फिर आगे की वो कहानी बता रहे हैं, जैसे उन्होंने 2 पत्थर लिया यिर्मयाह ने, and led him in the slime pit, said my servant King Nebuchadnezzar will come right on down here, he'll take it anyhow, you will die by the sword anyhow। तो मेरा दास नबूकदनेस्सर इसे कब्जे में लेने जा रहा है, और तुम मरोगे कैसे? यिर्मयाह ने ये भविष्यवाणी की। हालेलुया। क्या आप वचन के साथ? खुदा ने ही भेजा नबूकदनेस्सर को, लेकिन यिर्मयाह उससे कुछ पैराग्राफ पहले उनके लिए एक रास्ता लेकर के आ गया था कि बहुत बढ़िया तुमने बात कही कि मैं तुम्हारे लिए खुदा से उत्तर मांगूं, तो मैं उत्तर लाया हूँ। मैं उत्तर सुनाऊं इससे पहले तुम ये सुनो, और ये सुनो क्या था वो, मैं फिर से पढ़ता हूँ। Jeremiah said, यिर्मयाह ने कहा 215 पैराग्राफ, इफ यू विल टर्न टू गॉड, अगर तुम खुदा की ओर मुड़ो, आमेन, गिव योर हार्ट टू गॉड, अपना हृदय खुदा को दो, टर्न योर हार्ट्स बैक, अपना हृदय वापस खुदा की ओर मोड़ो, क्योंकि ये खुदा से भटक गए थे। दैट इज व्हाई खुदा ने उन्हें गुलामी में डाला। हालेलुया। लेकिन जबकि इन्होंने नबी की ओर कदम बढ़ाया, तो थोड़ा थोड़ा अंदेशा आया कि ये खुदा की ओर भी बढ़ा सकते हैं, इसलिए नबी जो है उन्हें खुदा की ओर मुड़ने के लिए कह रहा है। Amen. And keep his commandments and all of his statutes and do these things, that's right, then don't fear the king of Babylon। और उसकी हर एक आज्ञाओं को मानो और उसकी तमाम बातों को करो जो कि सही है, तो तुम्हें नबूकदनेस्सर राजा से डरने की जरूरत नहीं है, जो बाबुल का राजा है। आमेन। भले तुम गुलामी में रहोगे, लेकिन खुदा तुम्हारे साथ रहेगा। आप है वचन के साथ, अपने नाम की तारीफ।
कई जवानों ने, क्योंकि लिखा है छोटे से लेके बड़े तक यिर्मयाह के पास है। और मैं समझता हूँ यहाँ पे छोटे छोटे जो बालक सरीके थे ना, वो थे डैनियल, वो थे शद्रक मेशक अबेदनगो, वे थे खुदा की आज्ञा मानने वाले। तो जो नबी कह रहा था इन्होंने बखूबी सुना और ये कहे कि भाई तुम जाओ मिस्र की ओर भागो, हम नहीं भाग रहे। हालेलुया। ये जवान लड़के जिन्होंने नबी की मानी और रुक गए, आमीन। और खुदा का धन्यवाद हो जिन्होंने नबी की मानी और उस वचन पर जो नबी ने बोला यहोवा यूं फरमाता पर रुक गए, उन्होंने आगे चल के नबूवत की आत्मा पाई। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। तो कैसा अद्भुत काम किया इन जवानों के द्वारा खुदावंद ने। आमीन। बात ये थी कि हमें जब हम आए हैं नबी के पास, भाई आप हमारे लिए प्रार्थना करें। गिनती में थोड़े रह गए, पहले बहुत थोड़े रह गए, अब आप हमारे लिए उत्तर लाएं और जो भी खुदावंद की ओर से यहोवा यूं फरमाता होगा, यही हमारा उत्तर है। हमारा उत्तर क्या है? यहोवा यूं फरमाता वाला वचन जो भी होगा, आमीन। चाहे उसका पालन करने के द्वारा कई परेशानियां हम पर गिरे, कई परिस्थितियों से हमें होकर गुजरना पड़े, लेकिन हम मानेंगे। हालेलुया। ये दुल्हन का कर्तव्य, ये विश्वासी कर्तव्य। वे भाग गए मिस्र की ओर क्योंकि वो दुल्हन नहीं थे, आमीन। लेकिन दुल्हन नहीं भागी। दुल्हन कहा जो सातवां दूत कह चुका वो मेरे लिए हाँ और आमीन है, वही यहोवा यूं फरमाता है। उनके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। इसलिए जो आप बोलेंगे यहोवा यूं फरमाता करके हम उसे मानेंगे, वही हमारे लिए फाइनल है। आमीन। उसे छोड़ हम कुछ और नहीं चाहते। हालेलुया। क्योंकि देखिए 6 वचन मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, जो मैं आपको कह रहा हूँ 7वें दूत की। Whether it is pleasing or displeasing, we will obey the voice of the Lord our God. कि चाहे ये भली हो या बुरी हो, हम खुदा की आवाज का अनुकरण करेंगे। Voice of the God our Lord, आमीन। और खुदा की आवाज कौन है? भाई बना। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? क्या ये भाई खुदा की आवाज? आमीन। और अगर जब मैं और आप इसका अनुकरण कर रहे हैं, तभी मैं और आप खुदा की अंतिम आवाज बन रहे हैं। That is right। क्या सही है ये? To whom we send you, जिसके सामने हम आपको भेजते हैं, that it may be well, ये भला है, with us, हमारे लिए, when we obey the voice of the Lord our God, यह हमारे लिए भला है कि जब हम खुदा की आवाज की मानते हैं। हालेलुया। खुदा के आवाज की आज्ञा मानते हैं। आमीन। यह हमारे लिए भला है। नबी कह रहे हैं। प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा अपने आप को आज थोड़ा सा विश्वास में उठाए कि नबी आप हमारे लिए दुआ करें और जो भी आप खुदावन से उत्तर लाएंगे, जो कि यहोवा यूं फरमाता है, हम उसे मानेंगे। आमीन। और इवन मैं आपको बताऊं, आज उत्तर आ चुका है। वो संदेश मेरे और आपके लिए हमारे हर एक सिचुएशन का आंसर है। आमीन। तो हमें उसकी हर एक बातों को मानना ही हमारा परम कर्तव्य है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही है कि जो भी यहोवा यूं फरमाता करके 7वें दूत के द्वारा हमारे लिए खुदावन ने उत्तर भेजा, हमें उसे मानना बहुत जरूरी है। और ये है मेरे और आपके विश्वास की बढ़ोतरी, ये है मेरे और आपके लिए
रैप्चर की तैयारी, हालेलुया, उस बात को मानो जो यहोवा यूं फरमाता सातवें दूत के द्वारा खुदावन ने किया। आमीन, यही हमारा आंसर है। क्या आप आनंदित है? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप करेंगे ये प्रार्थना? आमीन, हर एक को बात माने, क्योंकि आज नबी हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। दैट इज व्हाई जब मैं मैसेज पढ़ता हूँ, वो दुआ वाला पोर्शन आता है, मैं बिल्कुल पढ़ता हूँ, मैं छोड़ के निकल नहीं जाता कि भाई वहाँ दुआ करें। आज भी अगर हम उसे पढ़ते हैं तो समझ जाए कि ब्रदर ब्रैनम हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। आमीन, और ये बहुत भली बात है किसी के लिए भी कि एक नबी उसके लिए दुआ कर रहा है, क्योंकि बाइबल गवाही देती जब नबी ने किसी के लिए दुआ करी तो वो मरा हुआ जिंदा हो गया। आमीन, बिस्तर पर पड़ा हुआ खड़ा हो गया, बीमार चंगे हो गए। सोचिए आज भी क्या नबी की दुआओं में ऐसी पावर पाई जाती है? खुदा अपने नबियों की सुनता है। आमीन, प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं। बिल्कुल ये बात जो थी यिर्मयाह 42 इस चर्च से रिलेट करती है। आप जानते हैं प्रभु के पहले हम ज्यादा थे, अब गिनती में थोड़े हैं, समझ रहे? लेकिन अब आप हमारे लिए उत्तर लाए, नबी से कह रहे हैं मैं एक ऐसी प्रजा, आप वो प्रजा ना बने कि जो नहीं, नबी कहा कि तुम्हें यहीं रहना है तो वो छोड़ के भाग जाए। शायद और परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाए यहाँ पे, लेकिन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि जिस जगह आपने प्रभु भोज लिया, आमीन, सिचुएशन चाहे जैसी भी आई हो, परिस्थितियां जैसी भी आई हो, आप रैप्चर के कैंडिडेट हैं। हालेलुया, हालेलुया ने आपके लिए रैप्चर तैनात किया। मैं कई लोग अपना चर्च छोड़ के दूसरी चर्च अटेंड करते हैं क्योंकि उसके पीछे रीज़न होता है। कईयों का ट्रांसफ़र हो जाता है, कईयों को अच्छी पोस्ट फलाने जगह मिल जाती, तो वो वहाँ भी संदेश की कलीसिया है तो उसे अटेंड करते हैं, तो ये जेन्युइन रीज़न होता है। इस पे भी वो रैप्चर के कैंडिडेट है। हालेलुया, लेकिन जब नबी ने बोला तुम्हें यहाँ रहना, उस टाइम पे विदाउट एनी रीज़न उन्होंने उस नबी को कल्ट बोल दिया कि आपने झूठी भविष्यवाणी करी। आमीन, क्या आप है वचन के साथ मेरे भाई? आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें, तो भाई प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेगा आपकी दूध में आते हैं और अपने बच्चों से बात करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत आपने पुत्र जी हमारे पास आपने कहा कि नबी की बातों को सुनो, चाहे वो जैसा भी उनको सुनने में बहुत मतलब बेढंगा टाइप का भी लगता होगा, लेकिन वहाँ भी तुम आमीन और हालेलुया तो आशीष वहीं से तुमको मिलेगा। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम नबी की हर एक बातों पे हम आमीन हालेलुया करते हैं। हम अपनी बुद्धि का सारा कभी ना लेते, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो हमें धोखे में रखेगा और हमें गलत राह पे ले जाएगा। हम अपना समझ का सारा कभी भी ना लेते, क्योंकि आप भी ऐसे ही कहते हैं प्रभु जी कि वो अपना समझ का सारा ना ले। खुदाबंद शैतान बहुत चालू है प्रभु जी, वो ऐसे गलती करवा देगा प्रभु जी, लेकिन लोगों को लगेगा कि मैं खुदा का काम कर रहा हूँ और एकदम आनंद के साथ कूदेगा उड़ेगा, वो उसको लगेगा कि मैं खुदा का काम कर रहा हूँ। उसको महसूस होने नहीं देगा शैतान की तू गलत कर रहा है। शैतान इतना चतुर है प्रभु जी, हमें शैतान की चाल से बचा ले प्रभु जी, हम उससे नहीं लड़ पाएंगे प्रभु जी। वो बहुत चतुर है खुदा, वो अच्छे अच्छे माइंडेड लोगों को देता है प्रभु जी, अच्छे अच्छे बुद्धिमानों को ले लेता है प्रभु जी। आप हमें उससे बचाइए प्रभु जी, और हमारा ध्यान हमारा मन प्रभु जी नबी के संदेश को हम बचाइए, और फुलफिट से जो बातें आ रहा है प्रभु जी, हम जो कुछ भी सीखे प्रभु जी, हम फुलफिट से ही सीखे खुदा, हम इधर उधर से ना सीखे प्रभु जी। इधर उधर से अगर हम सीखेंगे वो हमारे लिए आशीष नहीं है, वो हमारे जीवन में वो बिल्कुल विपत्ति लेके ही आएगा प्रभु जी।
हमें खुदा ने एक पास्टर की ठहरा दी है, हमें खुदा ने एक भवन दे दिया है। हमको सिर्फ फुलपीट पे ध्यान देना है कि फुलपीट से क्या बोला जा रहा है, हम उसी पे कान लगाए। साइड से चाहे कितना भी ज्ञानवान लोग कुछ भी बोले, हमको कोई उनसे लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ फुलपीट पे ध्यान देना है। प्रभु जी ऐसा हमारी बुद्धि बना दे प्रभु जी, और हमारे चर्च के जितने भी भाई बहन हैं प्रभु जी, सबका सोच एक जैसा बना दीजिए प्रभु जी, कि सबका मन ऐसा हो जाए कि अब हम फुलफिट से जो बात होगा हम उसी पे ज़्यादा कान लगाएंगे, बाकी कहीं से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। प्रभु जी मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, जब तक हम सब एक मन नहीं होंगे कभी पवित्र आत्मा नहीं उतर पाएगा प्रभु जी, क्योंकि आप अपने वचन में बंधे हुए हैं। आप वही करेंगे प्रभु जी जो पेंटिकोस्ट के दिन में जब आप किए, जब सारे भाई बहन एक मन हो गए थे प्रभु जी, तो आप वहाँ पर इतनी आशीषें भेज दिए थे प्रभु जी, लोग बटोर नहीं पा रहे थे। तो हम सब भाई बहन भी एक निर्णय ले लें प्रभु जी कि आज के बाद हम फुलपीट पे से जो आवाज़ आ रही है उसी पे हम कान लगाएंगे और कहीं कान नहीं लगाएंगे। प्रभु जी आज फिर आप आशीष देने पर खड़े हैं प्रभु जी, आप लेके खड़े हैं आशीष प्रभु जी, लेकिन हम ले नहीं पा रहे प्रभु जी, क्योंकि हमारा जो तरीका है वो गलत है प्रभु जी। हमारे गलत तरीका को हमारे जीवन से दूर कर दे प्रभु जी, हमारे चर्च के सारे भाई बहनों के जीवन से दूर कर दे प्रभु जी। और जो आपने जो नियम बना के रखे प्रभु जी कि आपसे आशीष को कैसे लेना है, हम उसके अनुसार ले नहीं पाए। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। उन लोगों ने नबी को झूठा ठहरा दिया प्रभु जी, उन्होंने नबी की बात नहीं मानी प्रभु जी और मिस्र चले गए। खुदा उनसे कह रहा है कि मैं मिस्र में जो विपत्ति डालने पर हूँ उसमें कोई नहीं बचेगा, तुम वहाँ मत जाओ। लेकिन फिर भी उन लोग वहाँ चले गए। खुदा प्रभु जी हमसे ऐसी गलती ना हो प्रभु जी, हम बहुत मूर्ख लोग हैं प्रभु जी, अनपढ़ गवार लोग हैं प्रभु जी, कोई ज्ञान नहीं कोई बुद्धि नहीं हमारे पास प्रभु जी। हम प्रभु जी आप सिर्फ आप ही हमारे सहारा प्रभु जी, आप हमें बचा लेना प्रभु जी, हर एक विपत्ति से बचाना प्रभु जी। हमारे चर्च के सारे बच्चों पर रहम करना प्रभु जी, सारे बच्चों पर रहम करना खुदावन। बच्चे तो कुछ देर तक अपने माँ बाप के साथ रहते हैं प्रभु जी, उसके बाद वो बाहर निकल जाते हैं, कोई पढ़ने निकल जाता है, कोई कुछ करने निकल जाता है। माँ बाप जब तक बच्चे सामने रहते हैं प्रभु जी उसका देख रेख करते हैं खुदावन, लेकिन जब वो बच्चे माँ बाप से जुड़ा होते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं माँ बाप पर कोई ध्यान नहीं रहता प्रभु जी। लेकिन आप हमारे ऐसा पिता है प्रभु जी, आप एक जगह बैठ के अपने पूरे बच्चों को देख लेते हैं प्रभु जी कि मेरे बच्चे कहाँ है, किस जगह पे कैसे है, क्या है प्रभु जी। रहम करें खुदावन। और हमारे चर्च में प्रभु जी अगर कोई भाई बहन अपने परिवार के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी, ये बहुत अच्छी बात है प्रभु जी, आप उनकी दुआओं पर रहम करें खुदा, आप उनकी दुआओं पर रहम करें प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग आए प्रभु जी सभी को आप बहुत आशीषित करें प्रभु जी, और उनका जीवन बदल नहीं पाए प्रभु जी, ऐसे अनुग्रह करना खुदा। जो नहीं आ पाए प्रभु जी आप उन्हें भी आशीषित करना खुदा, आप उनसे बातें करना प्रभु जी। और बहुत से माँ बाप भाई बहन है प्रभु जी जिनके बच्चे चर्च नहीं आते प्रभु जी, उन माँ बाप का सिर्फ एक ही सपना है कि मेरे परिवार मेरे भवन में आ जाए, मेरे खुदा के भवन में आ जाए प्रभु जी। आप उन बच्चों से बात करें खुदा, उन बच्चों से बातें करें खुदा, उन पर रहम करें, उनका अनुग्रह करें खुदा। हम जितने लोग हैं सभी को आशीषित करें, अपने वचन में बनाए रखें प्रभु जी। ये बात बिल्कुल पक्की है प्रभु जी, जो आपके वचन में बना रहेगा उसका दुनिया कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता प्रभु जी, क्योंकि इस चीज़ को मैंने बहुत बारीकी से देखा है प्रभु जी। आप अंधा कर देंगे लोगों को अगर आपके बच्चे के पीछे कोई आँख उठा के देखेगा खुदा। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, हमारे विश्वास को बढ़ा देंगे प्रभु जी, हमारा जीवन बदलने पाए प्रभु जी। रहम करें, अनुग्रह करें, सभी को आशीषित करें प्रभु जी। हमारी सारी कमी गति में आपके समय को रखें प्रभु जी। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। धन्यवाद 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 देते पिता, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। इस सांझ के समय प्रभु एक बार फिर आप अपने भवन हमें देकर के आए प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद दें खुदा बाप। दुआ प्रार्थना से पहले मैं आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ प्रभु जी, बीते समय में बीते दिनों में इस वर्तमान घड़ी में अगर मुझसे जो भी गुनाह या गलती जाने अनजाने में प्रभु जी हुई है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मेरे गुनाहों और अपराधों को क्षमा कर अपने लहू से धो के शुद्ध और साफ कर प्रभु, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदा बाप। जो भी वचन पुलपिट से प्रचारा गया हमारे याजक भाई के द्वारा, उसमें हम हाँ और आमीन कहने पाए प्रभु जी, क्योंकि वही हमारे लिए सब कुछ है।
क्योंकि पुलपिट में कोई ऐसा वैसा आदमी खड़ा नहीं होता प्रभु। हम जानते हैं प्रभु, नबी के द्वारा हमें बताया गया प्रभु कि पुलपिट से पवित्र आत्मा बात करती है। उस वहाँ जो खड़ा है वो इंसान उसके पीछे से बात करती है प्रभु जी। हम यहाँ पर आपसे मिलने और आपकी बातों को सुनने और समझने आते हैं प्रभु, किसी इंसान को देखने नहीं। मेरे खुदा मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ इस संदेश के लिए जो खुदा बाप हमारे याजक भाई के द्वारा आपने कहा पिता, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। सच बात है प्रभु, हम इधर उधर की बातों को ना सुने, पुलपिट से क्या कहा जा रहा है उसमें हमारा ध्यान और मन लगा रहे प्रभु। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि पिता आप जो बोलते हैं वो हाँ और आमीन है। हमारे अगल बगल क्या हो रहा है क्या नहीं उससे हमें कोई मतलब नहीं है प्रभु। बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जब यहाँ हम आए हैं प्रभु तो आपके वचन को सुनने और ग्रहण करने आए हैं प्रभु। हाँ, हम जानते हैं प्रभु यहाँ पर एक आत्मा जो है हमें गाइड कर रही है। मेरे खुदा हम आपका बहुत धन्यवाद देते। आप ही हमारे चरवाहा हैं, आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं। मेरे खुदा मेरे मालिक, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ आज का संदेश के लिए जो कि भाई के अंदर होकर के आपने बताई है प्रभु। उस बातों को हम अमल करने पाएँ, उसमें अनुकरण करने पाएँ और उसके अनुसार हम चलने पाएँ प्रभु। कैसे भाई बता रहे हैं कि अगर कोई परेशानी या दिक्कत दिखता है तो खुदा की ओर मुड़ो। तो खुदा बाप मैं बहुत धन्यवाद है। सच बात है प्रभु, हम परेशानी हो दिक्कत हो तो हम आपको याद करने पाएँ, उस वचन को देखने पाए कि इसका सलूशन क्या है प्रभु जी। ओ खुदा बाप मैं आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। जितने भी मेरे भाई बहन आए हैं हर एक को नाम बनाम आशीष और बरकत दीजिए। कोई प्रार्थना विनती लेकर के आए, किसी चीज़ की कमी घटी है तो पिता आप उन्हें दीजिए पिता। हाँ पिता आप देते भी हैं प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं जो विश्वास आपका है हमें हमारे अंदर होने पाए, जो स्वभाव आपका है हमारे अंदर होने पाए प्रभु, वो पवित्र आत्मा हमें प्रदान कीजिए प्रभु जी। आप खुदा बिना पवित्र आत्मा के हम एक कदम भी नहीं चल सकते प्रभु। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं आज की संदेश के लिए। आपने कैसे हमें चिता रहे हैं प्रभु जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे यादव भाई को बहुत आशीष और बरकत दीजिए, अपनी आत्मा की भरपूरी प्रदान कीजिए, उनके घराने को भी बहुत आशीष दीजिए प्रभु, क्योंकि वो जो भी बातें हमें बताते हैं हमारी भलाई के लिए है प्रभु। खुदा बाप होने पाए वो जो बोल रहे हैं हम उसमें हाँ और आमीन बोलने पाए और उनके बातों का अनुकरण करने पाए और उसके अनुसार हम चलने पाए प्रभु। जो भी बातें वहाँ से बोला जाता है प्रभु वचन की बातें हैं, जो नबी ने बोला है वही बातें बोला जाता है। वो अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं बताते प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ मेरे खुदा, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि यहाँ जितने भी मेरे भाई बहन आए हैं हम सब यीशु मसीह हैं। भाई ने कहा, नबी ने बताया है कि यहाँ जितने भी भवन में बैठे सब यीशु हैं। मैंने संदेश सुना था प्रभु जी, इसलिए आज मैं कह पा रहा हूँ मेरे खुदा बाप, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ इस संदेश और इस वचन के लिए। खुदा सारी आदर महिमा आपको मिलने पाए और जितने भी मेरे भाई बहन हर एक को आशीष और बरकत दीजिए और अपने आत्मा में आगे बढ़ाइए पिता। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
में खुदा उनके हृदय को तोड़िए खुदावन, प्यारे प्रभु जी वो उनके खुदावन आपके पास है खुदा, वो जान पाए खुदावन के प्यारे प्रभु जी आपके सिवा उनका कोई नहीं है खुदा। आज माँ बाप पीछे पड़े खुदा अपने बच्चों की कि वो आ जाए खुदा, और आपने मदद की खुदा। कुछ बच्चे हैं जिनके मनों को आपने बदला खुदा, जो आज इस भवन में पाए जा रहे हैं उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद खुदा। ये दुआओं का असर है खुदा जो आपने सुना है प्यारे प्रभु जी, और जो बाकी है खुदा आप उन पे भी फजल करिए खुदा, उनकी भी मदद करिए खुदा, उनसे बातें करिए खुदा, उसी सिचुएशन क्रिएट करिए खुदा कि वो वापस आने वाले हो खुदा, मदद करिए खुदा। आपने आज हमसे बातें की खुदा, आपको बहुत धन्यवाद है खुदा। अपने दोनों बच्चों को भी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदा, आप इनकी भी मदद करिए खुदा। जब ये बढ़ रहे हैं खुदा, ये अपने उन बड़े भाई बहनों को देखते हैं खुदावन, और प्यारे प्रभु जी आप उन बच्चों की मदद करिए खुदा कि जब ये बढ़ रहे हैं खुदावन, जब वो देखते हैं इधर उधर खुदा, तो हर एक में खुदा आप नजर आए उन्हें खुदा, वो शिक्षा नजर आए खुदा जो यीशु मसीह हमें सिखाता है प्रभु जी। आप रहम करिए खुदावन, हर एक की खुदा मेरे बच्चों की खुदा कि आपके महिमा में आगे बढ़े, हर एक उस चर्च के बच्चों की खुदा कि बड़े हो गए जब वो हो रहे हैं खुदावन, तो हर एक दिन खुदा वो आपने जीना सीखे। बहुत धन्यवाद अपने याजक के लिए खुदा, आप उन्हें उठाइए, अपनी आशीषों से भर दीजिए खुदा। बहुत धन्यवाद हर एक बात में मदद कीजिए खुदा। कोई भी गलती आप अपराध हमसे होते हैं खुदा, आप हमें क्षमा करिए खुदा, क्योंकि प्यारे प्रभु जी अभी नबी ने जैसे बताया खुदा, उस वचनों में खुदा यिर्मयाह की पुस्तक में हमने पढ़ा खुदा कि वो बोल तो रहे कि हम थोड़े हो गए, लेकिन अब तू जैसा कहेगा हम वैसा करेंगे। यदि तू हमारे लिए बुरा या हमारे लिए भला जैसा भी होगा हम चाहेंगे, लेकिन जब वो वचन आ रहे खुदा तो वो अपने हितों को तैयार नहीं कर पा रहे खुदा। आप रहम करिए खुदा कि हम में से कोई भी खुदा ऐसा ना पाया जाए खुदा कि जब वो वचन आए खुदा, क्योंकि वो वचन है, कोई भी मामूली वचन नहीं है खुदा, खुदा का हर एक वचन 10 से 10 आपको धन्यवाद करती खुदा। आप हमारे जीवन को वैसे तैयार करिए खुदा, मदद करिए खुदा, आपको बहुत धन्यवाद खुदा। और इस छोटी सी दुआ प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। आपका वादा है कि आपने कहा है मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, और खुदा वो अंत टाइम आपने मेरा हाथ पकड़ा है। विश्वास करते हैं कि आज मेरे जीवन में जितनी भी परेशानी आ जाए खुदा मेरे घर में, लेकिन मैं पीछे पलट के ना देखूं। खुदा मैं वही सुनी जो मेरे नबी बोले, मैं वही सुनी जो मेरे याजक बोले। खुदा मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे रिश्तेदारों से कोई मतलब मुझे मतलब अपने चर्च के भाई बहनों से, अपने याजक से, अपने प्रभु से, अपने नबी से। खुदा जब मैं खुदा जब मैं भाई बहनों का सुबह सुबह मैसेज सुनती थी खुदा, वो मैसेज तुरंत सामने आया, यूट्यूब पे मैंने उसे लगाया, तो भाई बहनों बता रहे थे कैसे उनकी बेटी एक तरफ मर गई, एक तरफ उनकी पत्नी मर गई। तो खुदा मैंने आपसे दुआ की जब वो भाई बहनों इतनी सेवा करते थे प्रभु जी, तो खुदा जब उसके साथ कर सकते तो मैं तो सोच भी नहीं। तो खुदा भाई बहन ने कहा शैतान उसके पास गए प्रभु जी, और शैतान ने कहा प्रभु जी, तो भाई बहन ने कहा कि खुदा आपने दिया, आपका नाम खुदा आज क्या बोलती कि आपने मेरे पति को दिया था, आपका नाम मुबारक, मेरे पति को आपने दिया, आपका नाम हालेलुया। खुदा मैं दुनिया को नहीं देखती प्रभु जी, मैं आपके वचन को देखती हूँ। आपने मुझे जीना सिखाया प्रभु यीशु मसीह जी, बस आपका हाथ थामे ये परेशानियाँ कुछ भी नहीं है, ये थोड़े दिन की है प्रभु जी। खुदा अनंत जीवन आपके पास है। किसी के पास नहीं है प्रभु यीशु मसीह जी, ना कोई रिश्तेदार दे सकता, कोई नहीं दे सकता। मैं जीऊँ तो केवल आपके नाम में जिए, मेरे बच्चे जिए तो आपके नाम में जिए। खुदा मेरे याजक को बहुत बरकत और आशीष देना खुदा, अपने मदद से खुदा मेरी कलीसिया के हर एक भाई बहनों का बरकत और आशीष देना। अपने बच्चों के आपसे रहम मांगते हैं प्रभु,
दी खुदा की जब वो उठा के बिठाया गया और खुदा मुझे विश्वास है कि वो बहुत जल्द चंगी हो गया खुदा मेरे याजक ने जाके दुआ की खुदा मम्मी में खुदा मेरी डेजी के हाथ सर पे हाथ रख के दुआ की खुदा तो मैं विश्वास करती खुदा कि जब मेरे भाई दुआ करे तो खुदा उसमें से आप हो गए जब भी भाई कोई पूछता की बात करते खुदा उसमें आप हो गए मैं कभी आपके वचन पे उंगली ना उठाऊंगी कभी नहीं खुदा जो भी अगर मुझसे गलती है खुदा मैं आपसे क्षमा मांगती हूं और आगे आप जो भी करोगे हमारे जीवन में बहुत अच्छा आमेन आमेन मैं विश्वास करती हूं यस लॉर्ड सारी आदत हम आपको देते हैं मिट्टी को प्रभु से आपको पवित्र के नाम पर आमेन हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह आकाश और पृथ्वी के मालिक मैं आपका धन्यवाद देता हूं धन्यवाद प्रभु जी इस महान संदेश के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया खुदा इस घड़ी में इस युग में खुदावन की हम आपके सच्चे वचन के नीचे पाए जाते Yes, हैं Lord. हाँ प्रभु जहाँ पर हमारे लिए हर प्रकार के स्वर की आशीषें मौजूद है खुदा आपने हमारे लिए मुहैया कराई है ओ पिता हो सकता है प्रभु शरीर में होने के नाते कई अपराध कई गलतियां हमसे होती खुदावन लेकिन प्रभु आप फिर भी अपने बच्चों को संभालते हैं अपने वचन के द्वारा पोषित करते हैं यस लॉर्ड रहम करे लो थैंक यू और जीसस मददगार होइए कि वो गलतियां वो अपराध बने ना रहे लो हम उससे दूर हटे खुदा और आपके वचन के साथ लग लिपट के चले प्रभु और आपके नाम की तारीफ प्रशंसा और बढ़ाई करें क्योंकि हम जानते प्रभु आप ही सारे आदर और महिमा के योग्य है प्रभु आप ही ने बद्ध होकर हमारे लिए जान दी प्रभु मैं कनेक्ट कर पा रहा था प्रभु जी अपने आप को इस मैसेज के द्वारा यिर्मयाह 42 के द्वारा प्रभु जी कैसे प्रभु ये बिल्कुल आज ही के जैसे खुदा जो परिस्थिति आज हमारे साथ है खुदा वही उनके साथ है लेकिन इतना विश्वास है प्रभु मैं विश्वास करता हूँ ये प्रजा वो प्रजा नहीं है जो उड़ के भाग के मिस्र में चली जाएगी ये वो है कि खुदा मुझसे जो कहता है मैं उसके अनुकरण में चलूँ मैं उसके वायदों को मानूं यस लॉर्ड ये वो प्रजा है हम में से कोई भी वैसा ना हो खुदा जो वायदों को छोड़ के जाए हम में से हर एक खुदावन ये वो हो खुदा कि आपके वायदों के पीछे चले आपने जो कहा प्रभु उसको माने चाहे उसे मानने के द्वारा कितनी परिस्थितियां हम पर हावी होने की कोशिश करें लेकिन खुदा आपने क्योंकि आप जैवन से बढ़कर है मैं विश्वास करता हूँ प्रभु हम भी जैवन से बढ़कर हैं क्योंकि हम आप ही में से आए प्रभु तो वो सामर्थ वो पावर खुदावन आपने हमें दी है खुदा कि हम उस दुष्ट का सामना कर सके उसे लताड़ सके आपके वचन के द्वारा जो सातवें दूत के द्वारा आपने बोली प्रभु जी हम उसे खुदावन शर्मसार कर सके प्रभु जी दुष्ट खुदावन बड़ा नहीं है आप बड़े हैं लोग और आपसे हर चीज संभव है प्रभु जी खुदावन वही सामर्थ इस वचन में होते हुए आपने हमें दी लो कि हम हर एक दुष्ट की चाल को लताड़ें हर एक उसकी चाल को ध्वस्त कर दें प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आपने वो बुद्धि वो ज्ञान बख्शा है प्रभु जी वो समझ बख्शी खुदावन कैसे नबी बताया आज जो दुल्हन है वो सबसे शार्प माइंडेड है वो बहुत ही होशियार है क्योंकि खुदा का मन उसमें आया है ये होशियारी उसकी अपनी नहीं है ये खुदा ने उसे समझ और बुद्धि दी है और धन्य है वो जो यहोवा की ओर से बुद्धि पाता है मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आपने हमें अपनी बुद्धि से अपने मन से भरा है लोग बहुत मुबारक मेरी प्रार्थना है खुदा कि जब हम नबी के पास आए हैं गुहार लेके प्रभु तो नबी क्या कहता है प्रभु हम उस पर मनन करें उसका अनुकरण करें प्रभु जो भी उत्तर नबी के द्वारा आता है प्रभु यहोवा यूं फरमाता होते हुए जरूरी है कि हम उसकी अधीनता में बने रहें और आपके नाम की तारीफ प्रशंसा पढ़ाई करें आपके नाम का गुणानुवाद करें क्योंकि आप ही आदर और महिमा के योग्य है आप ही एकमात्र वो हमारे उद्धार करता छुड़ाने वाले बचाने वाले हैं प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मदद करें मेरे तमाम भाई बहनों के साथ हो धन्यवाद देते हैं प्रभु जो भी चीज़ आप हमारे जीवनों में करते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी रहम करें खुदावन आगे भी आप मेरे और मेरे लोगों को सुरक्षित बचाए रखें अब तक आपने सुरक्षित रखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से धन्यवाद ये प्रभु और प्रार्थना है प्रभु जी उन बैक एक्सीडेंट मेरे भाई बहनों के लिए प्रभु
आप अपनी सातवें दूत की आवाज को वहाँ गुंजाए प्रभु, और कुछ ऐसे हरकत उनमें पैदा हो प्रभु यीशु मसीह कि वो आपकी ओर दौड़े प्रभु जी। मैं आपसे रहम चाहता हूँ प्रभु, कैसे नहीं बता रहे, यदि तुम अपने हृदय को खुदा की ओर मोड़ो और खुदा की हर एक कमांडमेंट को मानो तो तुम्हारे लिए ये भला है कि तुम दुष्ट की चाल से मत डरो। मत डरो उस नबूकदनेस्सर जो बाबुल का राजा है, तुम मत डरो इस संसार के शैतान के हाकिमों से। और मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि विश्वास को हमारे बढ़ाने के लिए आपने मैसेज दिया, हम जान सके कि आप हमारे साथ हैं। मेरा छुड़ाने वाला, मेरा बचाने वाला है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। क्यों कर घबराऊं मैं, क्यों कर डर जाऊं, मेरा उद्धार करता जीवित है। जो बातें आप कहते हैं प्रभु, हम उसे मानने धन्यवाद आपके नाम के बड़े शुक्रगुजार। मेरी प्रार्थना है हर एक को आप अपने वचन के द्वारा आशीषित करें, जो नहीं भी आप है उन्हें भी आप 100 गुना फल दें। और प्रभु मैं रहम मांगता हूँ, कोई बीमार है आप चंगा करें, कोई अगर परेशान है आप उसे यवा शालोम बन के शांति दें। धन्यवाद देते हैं आप। और प्रभु उन परिवारों के लिए भी जो खुदावन आपके सम्मुख इस वचन के चौगिर्द नहीं है, जो नबी के अधीनता में नहीं चलना चाहते, इस मैसेज को नहीं कबूल रहे, प्रभु आप रहम करें कि वे कबूल ले पाए। हाँ खुदावन वे अंगीकार करने पाए कि यीशु ही खुदा है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की तारीफ सारी बातों में आदर महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप आप जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं, हमें आजमाइश में ना पड़ने दें बल्कि बुराइयों से बचाएं। बादशाही कुदरत जलाल आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह।